जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका पारिक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले हम आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं। यदि आप राजस्थान से डीएलएड का कोर्स कर रहे हो और आपको टेक्स्ट बुक्स की ज़रूरत है तो आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है जो बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक्स, 1 वीक सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर और भी बहुत कुछ मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दोनों का ही स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवा दिया गया है, तो आप जाइए और ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राणा उदय सिंह ने 1540 में चित्तौड़ पर आक्रमण करके इसे अपने अधिकार में ले लिया था, और आज हम राणा उदय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, राणा उदय सिंह का जन्म 1522 में हुआ था। इनके माताजी का नाम इनकी माताजी का नाम कर्मावती, पिताजी का नाम राणा संगाजी था या फिर राणा संग्राम सिंह। इनकी संरक्षक पन्नाधाई थी, जिसने अपने पुत्र चंदन की बलि दे करके राणा उदय सिंह को बचाया था, और इन्होंने शरण ली थी कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा के यहाँ पे। दोस्तों, कालांतर में 1537 में कुंभलगढ़ में ही राणा उदय सिंह का राज्य तिलक हो जाता है, और 1540 में राणा उदय सिंह जी चित्तौड़ पर आक्रमण करके इसे अपने अधिकार में ले लेते हैं। दोस्तों, राणा उदय सिंह जी का कार्यकाल 1537 से लेकर के 1572 तक था। दोस्तों, 1540 में चित्तौड़ में अधिकार हो जाता है, और 1540 में ही 9 मई 1540 के दिन जन्म होता है महाराणा प्रताप का। कुछ समय बाद दोस्तों, शेरशाह सूरी चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आ जाता है। तब राणा उदय सिंह जी बिना युद्ध किए ही चित्तौड़ की चाबियां शेरशाह सूरी को सौंप देते हैं, और इस प्रकार अफगानों की पहली बार अधीनता स्वीकार करने वाले राजा बन जाते हैं राणा उदय सिंह। याद रखें दोस्तों, अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाले पहले राजा थे राणा उदय सिंह, और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले पहले राजा थे महाराणा अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र थे। दोस्तों, शेरशाह सूरी अपना एक सेनानायक मियां अहमद खां सरवानी को चित्तौड़गढ़ का कार्यभार सौंप कर यहाँ से पुनः लौट जाता है। तो दोस्तों, अब होता है मेवाड़ एवं मारवाड़ के बीच में संघर्ष। दोस्तों, मेवाड़ का जैतर सिंह मेवाड़ छोड़कर मारवाड़ आ जाता है मालदेव राठौड़ की शरण में। मालदेव राठौड़ जैतर सिंह को शरण दे देते हैं और खेरवा गांव की जागीर भी दे देते हैं। इसके बाद में जैतर सिंह अपनी पुत्री स्वरूप दे का विवाह मालदेव राठौड़ के साथ कर देता है। लेकिन दोस्तों, मालदेव राठौड़ जैतर सिंह की दूसरी पुत्री के साथ भी विवाह करना चाहते थे, जिसकी सगाई मेवाड़ के उदय सिंह जी के साथ हो रखी थी। दोस्तों, यह था पहला कारण जिसके कारण मेवाड़ एवं मारवाड़ के बीच में युद्ध हुआ था। और दोस्तों, दूसरा कारण था अजमेर के राजा हाजी का पठान की रानी थी या फिर प्रेमिका, जिसका नाम था रंगराय। इसको पाना चाहता था राणा उदय सिंह जी। तो यह दो कारण थे जिसके कारण इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ था। दोस्तों, अब होता है युद्ध, हारमाड़ा का युद्ध 1557। इस युद्ध में एक तरफ सेना थी मारवाड़ की, जिसके राजा थे मालदेव राठौड़, और इनके साथ ही थे अजमेर के हाजी का पठान। दूसरी तरफ सेना थी राणा उदय सिंह जी की। जब युद्ध होता है तब विजय होती है हाजी का पठान एवं मालदेव राठौड़ की। दोस्तों, इसके कुछ समय बाद 1559 में महाराणा प्रताप सिंह जी के यहाँ पर एक पुत्र होता है, और इनका नाम था महाराणा अमर सिंह।
इस खुशी में राणा उदय सिंह जी ने सन 1559 में उदयपुर नगर की स्थापना करी थी। इसके अलावा उदय सागर झील एवं पानेड़ा महल का निर्माण भी करवाया था। दोस्तों याद रखें, यह राणा उदय सिंह जी द्वितीय थे। सो फ्रेंड्स, अब होता है मेवाड़ एवं मुगलों के बीच में संघर्ष। दोस्तों इसके इसके दो कारण बताए गए हैं। पहला, उदय सिंह जी ने मेड़ता के जयमल राठौड़ को शरण दी थी। दोस्तों 1561 या 62 में अकबर ने मेड़ता पर आक्रमण किया था और इस युद्ध में जयमल राठौड़ हार गए थे। इसलिए ये यहाँ से निकलकर उदय सिंह जी के यहाँ पे चले जाते हैं और इनके यहाँ पे शरण ले लेते हैं। और दूसरी तरफ अकबर मालवा पर भी आक्रमण करता है। तब यहाँ के नवाब बाज बहादुर यहाँ से निकलकर यह भी मेवाड़ में शरण ले लेते हैं। तो यह दो कारण थे जिसके कारण अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। दोस्तों जब अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए रवाना होता है, तब अकबर के ही पास बैठे थे शक्ति सिंह, जो उदय सिंह जी के पुत्र थे। इन्होंने पहले से ही चित्तौड़ में संदेश पहुंचा दिया था कि अकबर एक विशाल सेना लेकर चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तब फैसला लिया जाता है कि राणा उदय सिंह जी अपने कुटुंब सहित अपनी सेना लेकर के गोगुंदा की रक्षा करेंगे। इसलिए ये यहाँ से रवाना हो जाते हैं। लेकिन रवाना होने से पहले इन्होंने चित्तौड़ का कार्यभार जयमल राठौड़, जो कि मेड़ता से आए थे, एवं फतेह सिसोदिया के हाथ में सौंप देते हैं और खुद गोगुंदा के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों अब होता है चित्तौड़ का तीसरा शाखा। दोस्तों इस युद्ध में अकबर की बंदूक संग्राम से जयमल राठौड़ जी की जांघ पर गोली लग जाती है, जिसके कारण जयमल राठौड़ जी घायल हो जाते हैं। और काफ़ी लंबे समय तक जब अकबर चित्तौड़ को घेर कर रखता है और जयमल जी को जब लगता है कि अब हम जीत नहीं पाएंगे, तब जयमल राठौड़ एवं फतेह सिसोदिया के नेतृत्व में केसरिया होता है और फतेह सिसोदिया की रानी जी के नेतृत्व में दोस्तों जौहर होता है। इनकी रानी जी का नाम था फूल कंवर। क्योंकि दोस्तों जयमल राठौड़ की पैरों में गोली लगी हुई थी, इसलिए वो चल नहीं पा रहे थे। इसलिए इनके भतीजे कल्लाजी राठौड़ ने अपने चाचा जी को अपने कंधों पे बिठा लिया था। और जब सुबह चित्तौड़गढ़ का मुख्य द्वार खुलता है, तब अकबर देखता है कि सामने कोई 4 हाथों वाले देवता है जो युद्ध कर रहे हैं। कल्लाजी राठौड़ को पहली बार 4 हाथों वाले लोक देवता या फिर 4 हाथों वाले देवता अकबर कहता है। इसलिए आज भी हम कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता के नाम से ही जानते हैं। दोस्तों युद्ध होने के बाद इस युद्ध में अकबर जीत जाता है। दोस्तों यह युद्ध 1567 या 68 में हुआ था और इस समय ही चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था। तो दोस्तों अकबर जीतने के बाद चित्तौड़गढ़ को सबसे पहले चित्तौड़ में 30,000 आम जनता का कत्लेआम करवाता है। इसके बाद में आगरा में जयमल राठौड़ एवं फतेह सिसोदिया की मूर्ति भी लगवाता है, क्योंकि अकबर इन दोनों से ही बहुत खुश हुआ था। और कालांतर में बीकानेर के राजा राय सिंह जी ने यह दोनों मूर्तियां लेकर बीकानेर आ गए थे। इसके बाद में दोस्तों गोगुंदा में राणा उदय सिंह जी ने अपनी रानी धीरबाई के कहने पर अपने छोटे पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। और फिर 28 फरवरी 1572 के दिन राणा उदय सिंह जी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। दोस्तों 28 फरवरी के दिन उस दिन होली भी थी। दोस्तों जब गोगुंदा में
राणा उदय सिंह जी का अंतिम संस्कार हो रहा होता है और इस अंतिम संस्कार में मेवाड़ के सारे सरदार भी मौजूद होते हैं। और जब इन्हें यह पता चलता है कि मेवाड़ के अगला राजा जगमाल बनेगा, तब सारे मेवाड़ के सरदार मिलकर महाराणा प्रताप सिंह जी का राज्य तिलक कर देते हैं गोगुंदा में ही। और जब यह बात जगमाल को पता चलती है, तब जगमाल नाराज होकर अपने परिवार सहित अकबर के यहाँ पे शरण में चला जाता है। और अकबर जगमाल को पहले तो जहांजपुर की जागीर सौंपता है। इसके बाद में दोस्तों जगमाल को शिरोई में नियुक्त कर देता है। दोस्तों उस समय शिरोई के राजा थे सुरातन देवड़ा। दोस्तों जगमाल एवं सुरातन के बीच में युद्ध होता है सन 1583 में। इस युद्ध का नाम था दत्तानी। दोस्तों दत्तानी की युद्ध में सुरातन देवड़ा की जीत होती है और जगमाल इस युद्ध में मारा जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा है राणा उदय सिंह जी एवं इनके पुत्र जगमाल के बारे में। दोस्तों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप सिंह जी के बारे में। तो मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मस्त रहे, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।